दोस्तों मोटर की वाइंडिंग करते हुए अपने वाइंडिंग की लाइफ में मैंने ये चीज़ देखा है कि जैसे कि बहुत सारे जो वाइंडर होते हैं हमारे, वो वाइंडिंग तो करते हैं लेकिन जो उनकी कॉइलों की जो सेटिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा भद्दी होती है, बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। और उनकी वजह से दूसरों को क्या, उनको जब वो मोटर का फिटिंग करने लग जाते हैं या उसकी वाइंडिंग जब करते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसकी वजह से कि उनकी कॉइलें पहले तो सही से जाती नहीं है उनके अंदर हैं, और बहुत ज़्यादा जब कोशिश करने के बाद वो कॉइलें चली भी जाती हैं तो वो कॉइलें बहुत ज़्यादा देखने में गंदी लगती हैं। तो उसकी अगर सेटिंग भी की जाए तो भी उसकी सेटिंग सही से नहीं आ पाती है, जिसके कारण जब हम मोटर को फिट करते हैं तो भी हमें परेशानी होती है। और कई बार तो उसके अंदर अर्थ, बॉडी अर्थ आने लग जाता है, क्योंकि कॉइलों का साइज बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे या बड़ा या किसी तरह से भी मतलब गड़बड़ कर देते हैं सब वाइंडर लोग, जिसकी वजह से वाइंडिंग में भी और उसकी फिटिंग में भी और उसको मोटर को चलने में भी, उसकी परफॉर्मेंस में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक लिया है वो ये है कि हमारे जो कॉइलों का जो साइज होता है उसको हम कैसे नापें कि हमारी जो मोटर है वह उसके अंदर जब हम वाइंडिंग कर रहे हैं तो उसको हम आखिर किस तरह से करें जो कि हमारी मोटर की जो वाइंडिंग है उसमें किसी भी प्रकार की ना तो फिटिंग में और ना ही तो उसके चलने में, परफॉर्मेंस में, और ना ही तो हमें वाइंडिंग करने में कोई भी दिक्कत है, और मोटर की जो वाइंडिंग है वो बहुत ही सफाई से, बहुत ही सुंदर तरीके से उसको हम कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर हम अपने जब हम वाइंडिंग करते हैं तो हमें अपने मोटर की जो साइज है कॉइलों का उसका हमें कितना रखना चाहिए, कैसे नापते हैं, क्या है उसका सही तरीका। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों हमने ये कूलर की एक एग्जॉस्ट के 12 इंची का आया हुआ है, इसको हमने ले रखा है। और इसी तरह से सभी मोटरों का जो कि किट वाली होती हैं जिसमें लच्छा कॉइल बनाया जाता है उसके अंदर इसी तरह से फर्मा सेट किया जाता है। सबका फर्मा सेट करना चाहिए हर एक मोटर का, क्योंकि साइज़ अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपने पिच नोट कर रखा है उसको आप एक लंबा सा तार का टुकड़ा ले लीजिए या कोई भी तार ले लीजिए जिससे कि आपको इसका मतलब नापना है, या धागे से भी आप ऐसा कर सकते हैं, धागा लेकर के भी इस तरह से आप नाप सकते हैं। और जैसे जैसे आपको कॉइल इसके अंदर डालनी है, 2 बार डालनी है, 3 बार डालनी है, उसी तरह से आप अपने जो फर्मा है इसका जैसे बना रहे हैं तो तार को आपको उसी तरह से आपको डाल लेना है, ये समझ करके कि जैसे कि आप कॉइल डाल रहे हैं। ठीक है, तो इस मोटर के अंदर दोस्तों हमें एक स्लॉट के अंदर पहले वाले में भी और दूसरे वाले में, यानी कि 1 से 5 वाले पिच में भी और 1 से 7 वाले पिच में भी 420 टर्नें डालनी हैं एक स्लॉट के अंदर। ठीक है, तो 420 टर्नें पूरी करने के लिए अगर हम इसके ऊपर फर्मे के ऊपर जो 64-8 के फर्मे होते हैं हमारे या दूसरे फर्मे होते हैं छोटे छोटे, उसके ऊपर अगर हम कॉइल बनाते हैं तो उसके अंदर तो हम सीधे सीधे टर्नें डाल देंगे, 420 टर्नें डाल देंगे। लेकिन जब हम लच्छा कॉइल बनाते हैं तो लच्छा कॉइल हम सीधे सीधे नहीं डाल सकते हैं, उसके लिए लंबी कॉइल बनानी पड़ती है और उसमें टर्नें हम कम कर देंगे, 210 टर्नें डालेंगे, लंबी कॉइल बनाएंगे और पहले वाले में 2 बार और दूसरे वाले में 2 बार घुमा देंगे, तो सबके अंदर 420 टर्नें हो जाएंगी। ठीक है, दोनों कॉइलों में। और इसी तरह से अगर हमें सिंगल कॉइल जब हम बना रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे जो 15 इंची और 12 इंची का एग्जॉस्ट होता है उसके अंदर एक कॉइल डबल की होती है, डबल कॉइल की, यानी कि 2 कॉइलों का सेट होता है और एक सिंगल कॉइल का सेट होता है। तो ये जो दूसरी कॉइल है नाप रहे हैं हम, हैं 1 से 5 इसकी भी पिच होगी और इसको हमें सिंगल कॉइल करना है और इसको भी अंदर भी हमें 420 टर्नें ही डालनी है। तो इसके लिए हम इसमें छोटी कॉइल बनाएंगे जिसके अंदर कि हम 420 टर्नें इसमें पूरा करने के लिए 2 बार हमें 210 और 210 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फर्मा सेट कर लेंगे। और फर्मा सेट करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब हम इसके अंदर स्टार्टिंग की कॉइल डालें तो हमें स्टार्टिंग की कॉइल को डालने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। और जब इसकी मोटर की हम सेटिंग कर दें, कॉइल डाल दें, तो हमें ऊपर से जब ऊपर हो जाती है तो हमें उसको मतलब कहीं पे भी इसका स्टड ना फंसने पाए हैं। सेटिंग करने में कॉइल हमारी बिल्कुल सीधी और सफाई के साथ में पड़नी चाहिए। ठीक है, ना ही तो कॉइल बड़ी हो ज़्यादा और ना ही तो कॉइल छोटी हो। हर मोटर का फर्मा आप लोग सेट कर किया करो अलग अलग, हैं। ये नहीं कि एक फर्मे को हमने सेट कर लिया, एक मोटर का फर्मा सेट कर लिया और बाकी सबका उसी के अंदर रेल दिया, ऐसा कभी नहीं करना। सभी को आपको जैसे मैं इसमें दिखा रहा हूँ इसी तरह से आपको इस साइज में हल्का हल्का, यानी कि आपकी उंगली बीच में चली जाए, या तो आपकी जो स्लॉट है रनिंग की कॉइल डालने के बाद में स्टार्टिंग की कॉइल आपकी नजर आनी चाहिए, हैं। और जब स्टार्टिंग का कॉइल आप बनाते हैं तो उस समय आपको उसको हल्का सा इससे छोटा कर लेना है, आधी इंची। ठीक है, तो आधी इंची छोटा कर लेना है कॉइल को, तब आपकी स्टार्टिंग और रनिंग की दोनों कॉइलें बढ़िया से आ जाएंगी, आपकी वाइंडिंग बढ़िया होगी और कहीं पे भी आपकी मोटर की वाइंडिंग करने में आपको
कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉयल बनाइए। कॉयल बनाने के बाद जब आप उसकी वाइंडिंग करेंगे तो आपकी बहुत ही सफाई से कुछ इस तरह से उसकी वाइंडिंग हो जाएगी, जो कि कहीं पे भी आपको अटकेगी नहीं। अगर अटकती है थोड़ी बहुत आपको लगता है कहीं से, तो उसको हथौड़ी से उसको सेट कर लीजिए। उसके बाद वार्निश डालिए और आपकी मोटर फिटिंग करने के लिए तैयार है। अब आपको बताते हैं कि मोटर का फर्मा आपको कैसे सेट करना होता है। इसकी पिच है आपकी 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 और स्टार्टिंग की भी ऐसे ही है 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। ठीक है, तो इसकी हमें फर्मा सेट करना है। फर्मा कैसे सेट करते हैं, देखो कोई भी एक पहले तार का टुकड़ा ले लीजिए। ठीक है, ऐसे कर लो और पहले एक में किसी में भी डाल लो तार को ऐसे। ठीक है, या ऊपर वाले में डाल लो, किसी में भी डाल लो जहाँ से आपको सूटेबल करे कि हाँ रखने में मुझे आराम पड़ रहा है। तो वहाँ से 1 से 8 में करना है ना, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें में डालना है, 1 से लेके 8वें में। ठीक है, यहाँ से लेके 8 तक। हाँ, यहाँ से लेकर 8 तक, यानी कि 1 से 8 हो गया फिर, और बीच में आपका छूट जाएगा। और इसका गैप कितना रखना होता है मैं बताऊँ आपको। देखो कॉयलों का साइज़ कितना होना चाहिए, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आखिर सर हमें कॉयलों का साइज़ हम कैसे निकालें। ठीक है, मतलब गोल गोल बना लेना है और बनाने के बाद इसके अंदर डाल करके देखना है। पहले में डाल लिया, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें में हमें इसको डालना है। बीच में आपका 6 छूटना चाहिए। ठीक है, ये जैसे ऐसे कर लो, झोल बना लो नीचे और बीच में गिनती कर लो, बीच में 6। जब 1 से 8 में डालोगे तो बीच में 6 छूटेगा। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच गया ना। अब देखो, अभी समझने वाली बात इसके अंदर ये है कि जो इसके ऊपर ये जो हमारा कॉयल है, हम जब फर्मा सेट करते हैं तो वो केवल पहले कॉयल का ही सेट करते हैं। अच्छा, ठीक है, बाकी की जो कॉयलें होती हैं, जो हमारा फर्मा होता है, वो फर्मे के ऊपर उसकी सेटिंग हो जाती है। जैसे कि क्योंकि फर्मा हमारा कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, जो हम फर्मा जब पहले वाला सेट करते हैं तो पहले वाला हमारा इस पे आएगा, दूसरे वाला इस पे आएगा, तीसरे वाला इस पे, चौथे वाला इस पे। जितने की कॉयल होती है, 2 का भी कॉयल बना सकते हैं इस पर, 3 का भी बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं। जितने खाँचे हैं ये उतने का कॉयल बन जाता है। पहले वाला जब हम सेट कर लेते हैं, दूसरे वाले की सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जब नया हम खरीदते हैं उसी टाइम इसको सेट करना पड़ता है कितनी दूरी सब में होनी चाहिए। ठीक है, ये जो आधे HP की 105/54 की स्टैंपिंग होती है, इसके ये जो फर्मा है ये 40 का फर्मा है। ठीक है, 40 mm का, और वो जो हमारा फर्मा है वो 64 का है, यानी कि उसकी यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होती है वो 64 mm होती है। ठीक है, तो उसको जब अगर आधे HP की मोटर वाइंड करनी है किसी को, तो मार्केट में जाके जब फर्मा लेने जाते हैं तो वहाँ पे बोलना पड़ेगा कि 64 का फर्मा हमें दे दो, आप यहाँ आइए। ठीक है, 64 का फर्मा मांगोगे तब जाके आपको उस साइज़ का बड़े वाला मिलेगा। ये छोटा फर्मा है अभी। ठीक है, तो पहला हम इसके अंदर जो है जब सेटिंग करते हैं तो हमें पहले वाले को ही केवल सेट करना पड़ता है। और ये जो नीचे जो ये हिस्सा है, जो हमें कॉयल कितनी बड़ी रखनी है, ये देखने के लिए आपको कॉयलों को इतना बड़ा रखना होता है कि आपकी कॉयलें ये बाहर भी ना निकलने पाए, कि भाई कवर लगाते हैं कवर में लगने लग जाए, या सेटिंग करें तो अंदर में इस बॉडी के ऊपर ना सटने लग जाएं हैं। और रूटर अंदर डाल रहे हैं तो रूटर भी आपका कॉयल रूटर जाने में भी दिक्कत नहीं देना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपकी जो वाइंडिंग है वो सेटिंग में आनी चाहिए बढ़िया से। अच्छा। ठीक है, चारों तरफ से सेटिंग होनी चाहिए, इधर से भी ना लगे, कहीं पे भी करंट ना आए, क्योंकि कहीं पे भी वो तार लगेगा, कहीं पे भी वो कॉयल लगेगी अगर, तो वहाँ पे करंट आने लग जाएगा मोटर के अंदर। हम इसके अंदर मोटरों में सब सोचते होंगे मोटर के अंदर जब करंट जा रहा है तो आखिर करंट क्यों नहीं मारता, क्योंकि ये जो तार होती हैं हमारी, वो सब ये जो लोहा है, लोहे से ऊपर रहती है। ठीक है, लोहे से ऊपर रहती है, और लोहे से ऊपर रहने की वजह से भी उसके बावजूद इस तार के ऊपर में पॉलिश रहता है। अच्छा, अगर इसके अंदर मैं करंट छोड़ दूं और आपको कह दूं यहाँ से पकड़ लो, इस तार को ऐसे पकड़ लो, तो भी आपको करंट नहीं लगेगा। पॉलिश होती है, इसके ऊपर पॉलिश होती है। हाँ, ये तार जो है ना, इसके अंदर मोटर के अंदर करंट जो है कि जैसे पाइप के अंदर पानी घूमता है, वैसे ही इसके अंदर करंट पानी की तरह घूमता है। जब ये मोटर हीट हो करके बहुत ज़्यादा गर्म हो करके ये मतलब इसकी जो पॉलिश है ये कहीं कहीं से कमज़ोर पड़ जाती है, जल जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो ये आपस में तारें आपस में वहीं पे शॉर्ट होने लग जाती हैं, सटने लग जाती हैं जब पॉलिश ख़त्म हो जाती है। तो यानी कि पाइप फटने लग जाता है, तो वह मोटर धुआं दे जाती है, फूक जाती है, पटाखा बोल जाती है। जब तक ये पॉलिश सलामत है तब तक आपकी मोटर चाहे कितना लोड डाल लीजिए वो फूकेगी नहीं। जब भी मोटर, हाँ, पॉलिश जलती है
पटाखा जब भी बोलता है, शॉर्ट सर्किट तभी होता है मोटर के अंदर हैं, जब ये इसकी पॉलिश ख़त्म हो जाती है, जल जाती है। चाहे हीट होकर जले, चाहे ओवरलोड डाल करके जला जाए, चाहे पानी चला जाता है तो भी कहीं पर पानी जाने से होता क्या है कि मान लीजिए कहीं पे बाइंडिंग करते करते स्क्रैच आ गया है तार के अंदर है, वहाँ पे स्क्रैच आ गया, छिल गया वो पॉलिश, और पॉलिश छिलने के बाद में दूसरी वहीं पे दूसरी तार है उसका भी पॉलिश छिला हुआ है, तो पानी का कनेक्शन दोनों में होगा और वहीं से वो पटाखा बोल जाएगी। इसलिए मोटर की वाइंडिंग ख़राब हो जाती है इन सब चक्करों से। ठीक है, तो जब बाइंडिंग हम करते हैं तो बाइंडिंग करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम एक तो हमारी चारों तरफ से हमारी जो कॉइलें हम बना रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, वो कहीं से ना तो डालने में दिक्कत हो, ना ही तो इसके अंदर रोटर डालने में दिक्कत हो, ना तो कॉइल डालने में दिक्कत हो, ना तो फिटिंग करने में दिक्कत हो, यानी कि आगे पीछे कहीं नहीं लगनी चाहिए। कॉइल डालने के बाद आपकी मोटर की जो सेटिंग है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। देखो जैसे इसके अंदर है, देखो कि मतलब कॉइल ना तो साइड में लग रही है, अब इसके अंदर रूटर डालेंगे तो रूटर भी पूरा साफ साफ हमारी स्टैंपिंग नज़र आ रही है, आ रही है ना स्टैंपिंग नज़र, कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत होगा। ऊपर से कवर भी नहीं लगेगा, कवर से भी अंदर है काफ़ी ज़्यादा, देखो। ठीक है, बहुत लोग ऐसी वाइंडिंग करते हैं कि मतलब एकदम बेकार लगता है, देखने में ही बहुत गंदा लगता है, इतनी बुरी वाइंडिंग करते हैं। लेकिन वाइंडिंग करते समय बहुत सफाई से भी वाइंडिंग करनी पड़ती है। जितनी आप सफाई से वाइंडिंग करेंगे, जैसे कि कॉइलों का जो तार है, एक एक तार अगर एक ऐसे पाइप से मतलब एक सिरे से जब जाएगा उसके अंदर, तो वो रेजिस्टेंस जब मतलब जो करंट घूमता है, ठीक है, तो वो एक बढ़िया से उसका मतलब घूम पाएगा, वो समझे, करंट हमारा बढ़िया से घूम पाएगा, मैग्नेट अच्छे से बनाएगा। लेकिन अगर हम तारों का गुच्छा उच्छा ऐसे ऐसे बना दें, तो मान लीजिए पाइप हमारे पास है, पाइप को अगर हम सीधे सीधे रख दिए हैं तो पाइप से करंट घूमने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, पाइप पानी घूमने में। लेकिन उसी पाइप को अगर हम इधर उधर ऐसे उसे कर दें तो पाइप के अंदर पानी जो कि पहुँचने में लास्ट तक काफ़ी ताकत लगानी पड़ेगी, दिक्कत होगी अगर मुड़ा रहेगा कहीं जगह जगह से। तो इसी तरह से इनका होता है। तो सफाई से मोटर की वाइंडिंग करनी चाहिए कभी भी अगर करो तो, ठीक है। तो इस तरह से दोनों तरफ से आपकी सेटिंग होनी चाहिए कॉइलों की बढ़िया से। ये मेरा ही किया हुआ है, मेरे द्वारा बाइंडिंग किया हुआ मोटर की जो कि सफाई होती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने कंपनी के अंदर काम कर रखा है, डेली हम लोग 40 मोटर बाइंडिंग करते थे, ठीक है।